स्टाफिंग एज ए फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। इस पर भी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो पहले स्टाफिंग का मतलब समझ लेंगे। स्टाफिंग इज द प्रोसेस ऑफ getting process of getting the right person with right qualification for the right position at the right time। इसको ऐसे भी डिफाइन करते हैं कि स्टाफिंग इज द प्रोसेस दैट इज कंसर्न्ड विथ obtaining, utilizing and maintaining satisfactory and satisfied workforce। अब स्टाफिंग के अंदर तीन बातें होती हैं। एक तो स्टाफिंग एक प्रोसेस है, मतलब इसके अंदर सीरीज ऑफ एक्टिविटीज होंगी। तो 7 एक्टिविटीज होती हैं स्टाफिंग प्रोसेस के अंदर, ये पता होना चाहिए। और प्रोसेस ऑफ क्या, तीन चीजें याद रखेंगे कैपिटल लेटर में, OUM, ओम, बड़ा कॉमन सा वर्ड है ओम। O से ऑब्टेनिंग, U से यूटिलाइजिंग एंड M से मेंटेनिंग ए सेटिस्फैक्ट्री वर्कफोर्स, मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन को सेटिस्फाई करे एंड सेटिस्फाइड, और खुद भी सेटिस्फाइड हो। ये डेफिनेशन समझ लेंगे, इस पर भी क्वेश्चन आते हैं। अब स्टाफिंग और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के बीच में एक रिलेशनशिप पर क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो समझ लेंगे कि जो स्टाफिंग होता है एक नैरो कॉन्सेप्ट होता है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट होता है। स्टाफिंग इज पार्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर क्या क्या आते हैं वो भी याद कर लेने चाहिए। अब स्टाफिंग प्रोसेस पर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, स्टाफिंग प्रोसेस, और ध्यान में रखेंगे जब कभी प्रोसेस की बात हो तो सारी एक्टिविटीज ऑर्डर में ही याद होने चाहिए। अब स्टाफिंग प्रोसेस के अंदर 8 एक्टिविटीज होती हैं, 8 एक्टिविटीज होती हैं। इसमें से 3 एक्टिविटीज जो हैं वो उसके बारे में डिटेल से पढ़ते हैं, जिसको स्पेशल एस्पेक्ट ऑफ स्टाफिंग कहते हैं। जिसमें पहला एस्पेक्ट है रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट का मीनिंग क्लियर होना चाहिए। कई बार इसमें कई स्टूडेंट को कंफ्यूजन रहता है। रिक्रूटमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग द प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स एंड स्टिमुलेटिंग देम टू अप्लाई फॉर जॉब इन ऑर्गेनाइजेशन। ये डेफिनेशन है स्टाफिंग का, ये ध्यान में रखेंगे। अब जो ये डेफिनेशन है रिक्रूटमेंट का। अब अगला टॉपिक जो रिक्रूटमेंट से रिलेटेड होता है वो सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट 2 टाइप के होते हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इंटरनल के अंदर भी 2 होते हैं, ट्रांसफर एंड प्रमोशन। ट्रांसफर का मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ एम्प्लॉय फ्रॉम वन डिपार्टमेंट टू अनदर डिपार्टमेंट, वन शिफ्ट टू अनदर शिफ्ट, वन प्लेस टू अनदर प्लेस एट द सेम पोजिशन, ये ध्यान में रखेंगे। एंड प्रमोशन क्या होता है, अपग्रेडेशन इन पोजिशन विथ इंक्रीज सैलरी, इंक्रीज रिस्पॉन्सिबिलिटी, इंक्रीज बेनिफिट। ये दोनों इंटरनल सोर्सेज होते हैं। इसके बाद बाकी सारे सोर्सेज एक्सटर्नल हैं। अब एक्सटर्नल में 1-2 पॉइंट पर बहुत ध्यान रखेंगे। एक तो कैजुअल कॉलर और दूसरा एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। कैजुअल कॉलर वो होते हैं जो कंपनीज में अपने बायोडाटा, ऑर्गेनाइजेशन में अपने बायोडाटा सेंड करते रहते हैं। उनको पता है कि वहाँ पर कोई एडवर्टीजमेंट नहीं है जॉब के लिए, स्टिल वो अपने बायोडाटा वहाँ पर भेजते रहते हैं। कंपनी उनके बायोडाटा को सेव करके रखती है। इन फ्यूचर कंपनी को जो रिक्वायरमेंट हो तो वो इन कैंडिडेट्स को कांटेक्ट कर सकती है। ये कैजुअल कॉलर्स होते हैं। और दूसरा एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज क्या होता है, कंट्री के हर डिस्ट्रिक्ट के हेडक्वार्टर में गवर्नमेंट की तरफ से एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज बनाया हुआ होता है। उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर
10th पास कोई भी हो जो जॉब चाहता है वहाँ जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करा लेता है, और गवर्नमेंट को जब उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर उस क्वालिफिकेशन वाले लोगों की ज़रूरत होती है तो वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज को कॉन्टैक्ट करती है। फिर कभी कभी कैंपस रिक्रूटमेंट पर भी क्वेश्चन आता है। कैंपस रिक्रूटमेंट जैसे टेक्निकल इंस्टीट्यूशन हो, मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशन हो, कंपनियां वहां अप्रोच करती हैं, वहां फ्रेश कैंडिडेट्स होते हैं, उनका इंटरव्यू करती हैं और अपने लिए एम्प्लॉयज सिलेक्ट करती हैं। अब इस जो स्टाफिंग का जो दूसरा इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो सिलेक्शन है। अब सिलेक्शन के अंदर चूंकि वो भी एक प्रोसेस है, तो उस प्रोसेस के अंदर भी स्टाफिंग के जितना ही 8 स्टेप्स होते हैं। उसका सेकंड स्टेप बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, सिलेक्शन टेस्ट, जिसके अंदर 5 टाइप के टेस्ट होते हैं, इंटेलिजेंस टेस्ट, पर्सनालिटी टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट। तो वो टेस्ट के ऊपर भी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस पर ध्यान रखते हैं। इसके बाद सिलेक्शन के जो स्टेप्स के बाद अगला टॉपिक आता है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ट्रेनिंग और डेवलपमेंट बड़े मिलते जुलते टर्म हैं। ट्रेनिंग क्या होता है, टेक्निकल स्किल को इन्हांस करने के लिए एम्प्लॉय को दिया जाता है, लोअर लेवल एम्प्लॉय को वो देते हैं, कंपनी प्रोवाइड करती है। और जो डेवलपमेंट होता है वो कॉन्सेप्चुअल स्किल को बढ़ाने के लिए दिया जाता है, वो मैनेजर्स के लिए होता है। अब ये इस पर क्वेश्चन कई बार पूछ लेते हैं कि इंटरनल सोर्सेज के मेरिट क्या है, डीमेरिट क्या है, एक्सटर्नल के मेरिट डीमेरिट क्या है, और ये ट्रेनिंग का इम्पोर्टेंस फ्रॉम एम्प्लॉयर्स पॉइंट ऑफ व्यू, ऑर्गेनाइजेशंस पॉइंट ऑफ व्यू एंड फ्रॉम एम्प्लॉयज पॉइंट ऑफ व्यू। अब ट्रेनिंग के जो मेथड्स होते हैं ब्रॉडली 2 टाइप के होते हैं। एक को ऑन द जॉब ट्रेनिंग कहते हैं, दूसरे को ऑफ द जॉब ट्रेनिंग कहते हैं, उस पर भी क्वेश्चन आते हैं। अब उसमें वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग वो ऑफ द जॉब ट्रेनिंग है। वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग क्या होता है, ट्रेनिंग सेंटर पर एक्चुअल वर्क इन्वायरमेंट क्रिएट कर देते हैं, वहाँ एम्प्लॉय को ट्रेनिंग देते हैं, फिर उनको वर्क प्लेस पर काम के लिए ट्रांसफर करते हैं। फिर इंटर्नशिप और अप्रेंटिसशिप के ऊपर भी क्वेश्चन आते हैं। इन दोनों में बड़ा नैरो सा डिफरेंस है। इंटर्नशिप में क्या होता है कि जो टेक्निकल इंस्टीट्यूशन है और जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है वो आपस में पार्टनरशिप करते हैं, वो आपस में मिल करके जो टेक्निकल इंस्टीट्यूशन होते हैं वो स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग देते हैं, स्टूडेंट को पढ़ाते हैं, सिखाते हैं, और जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है वो उनको ट्रेनिंग देता है। और अप्रेंटिसशिप जो होता है, जैसे प्रोफेशनल कोर्सेज में चार्टर्ड अकाउंटेंसी में इंटर्नशिप होता है, अप्रेंटिसशिप भी उसको कहते हैं, मेडिकल एजुकेशन में, लॉ में, प्रोफेशनल कोर्सेज में इंटर्न में अप्रेंटिसशिप होता है। उसमें कुछ पीरियड तक स्टूडेंट को पढ़ना होता है, उसके बाद सर्टेन पीरियड तक किसी सीनियर के अंडर में रह करके, जैसे सीए फर्म में चार्टर्ड अकाउंटेंट के अंदर रह करके इंटर्न अप्रेंटिसशिप करना होता है, लॉ फर्म में करना होता है, मेडिकल में करना होता है। इसके बाद इस चैप्टर में एक टॉपिक और होता है, वो भी कभी कभी पूछ लेते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, उस पर डायरेक्ट क्वेश्चन होता है कि ट्रेनिंग और डेवलपमेंट में डिफरेंस क्या है, उसको भी उस पर भी ध्यान देंगे। बंद करो।